बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ये कहते हैं कि दुखी मन से या बुरे विचारों से अगर कोई काम किया जाता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो जाता है जैसे बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया। देखा नहीं देखा आपने? जब बैलगाड़ी चलती है तो जितने जितने बैल के पैर चलेंगे उसके पीछे पीछे पहिया चल जाएगा। आगे बुद्ध कहते हैं मनोपुम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चा पसेत्रेन भारतीवा करोतिवा ततो न सुख मनवेति छाया च अनपायिनी। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे विचार बोलता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छे जो है लोगों से व्यवहार करता है, सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो आप जो लोगों से कटता वैमनस्यता अगर रख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसका अनुसार कर रहे हो, आप पहले अपना अनुसार कर रहे हो। आज छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं कि हम अपना सर्वस्व उस पर खत्म कर लेते हैं। जैसे बंसी जी जो है इनका घर है और वो नाली दूसरे के मकान पर जा रही है। अब इन्होंने क्या किया, कूड़ा डाल दिया टाइम है अपनी नाली में, वो कूड़ा बह के दूसरे के यहाँ आ गया। अब वो क्या हुआ कि बंसी कूड़ा कैसा तेरे नाली में, वो ऐसी डाली में तो वो नड़ा रहता, वो ऐसी डाली में तो है लाई है सर फूट गए, चले गए थाने दौड़ लेने। पुलिस ने पैसा ले, वकील कर लिया, कोर्ट में चले केस, वकीलों को पैसा, जज को पैसा, प्रेस को पैसा, सर फट गया इलाज में पैसा। काय के पीछे? थोड़े से कूड़े के पीछे। या तो बंसी जी उस कूड़े को नहीं डालते या जिसके दरवाजे पहुंच के वो निकाल के अलग फेंक देता हूं। मैं खत्म कर रहा हूं ना, कूड़े को निकाल के अलग फेंक दिया, मैं लड़ाई खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होगा क्या? होता क्या है, हम लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम दो बार सुन के चुप हो जाए तो मामला वही खत्म है। पागल से आवाज रिकॉर्ड कर रही है, आवाज रिकॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध कह रहे हैं। ये कौन कह रही है? ये बुद्ध कह रही है। ना ही वेदानि वेदानि समन्तीत पुदा चलन आ वेदानि समन्तीत ऐसे धर्मों समन्तर। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। क्या कहा बुद्ध ने? वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं होता है, वैमनस्यता से कभी वैमनस्यता शांत नहीं होती है, ईर्ष्या से कभी ईर्ष्या शांत नहीं होती है। क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है। बुद्ध ने क्या दिया? बुद्ध ने प्रेम का रास्ता दिया, धम्म का मार्ग दिया, आपस में भाईचारा दी, बंधुता दिया, साइंटिफिक है कि आपका धम्म दिया बुद्ध ने। अगर आप इस धम्म को अपनाएंगे तो आपके जीवन से काया कलेश चले जाएंगे। हम कहते हैं मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदा समाधियामि। सुबह सुबह विष्णु पंच गाते नहीं गाते हैं, तो उसमें एक है मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदा समाधियामि। मैं किसी प्रकार की चुगली चट्टी झूठ आदि से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अगर इसको आपने अपना लिया तो आपके घरों में झगड़े नहीं होंगे। अक्सर महिलाओं पे आरोप लगता है, कौन सा? चुगली कर लिया। देखो ये ताली बजाने वाली बात नहीं भाई, ये तो ताली बजाने वाली बात नहीं है। और आरोप हो सकता है। अक्सर जो सास अपनी बहू से क्या कहती है, जब तेरे कार्य माने जाएगा थोड़ा कार्य मानेगा, कहता है। तो ये आरोप क्यों लगता है?
आपको कान का कच्चा नहीं होना है और मन का पक्का होना है। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक सास पड़ोसन के यहाँ गई, एक पड़ोसन के यहाँ सास गई और सास 2 बात पड़ोसन ने क्या है, कौन के बारे में, बहू के बारे में। अब पड़ोसन ने बहू से कहा, लेकिन जितना कहा उतना नहीं कहा, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिला के बहू से कह दी, अच्छा तो मम्मी ठीक है मेरे बारे में। अब देखो, अब मम्मी से नहीं पूछा कि मम्मी तुमने ऐसे कहा, वो चाची थे कहा, आंखों में आंखें तर आ गई और बहू ने 2-4 बार सास की गुड़ी सुना दी। कौन कौन, पड़ोसन ने। अब पड़ोसन ने सास से कह दी, चाची तुम्हारी बात ऐसे कह रही है। अच्छा ऐसे कह रही है। अब सास ने बहू से नहीं पूछा, चली तुम क्या रानी थी। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, बस मौका दे रही है और ये बढ़ते आता है। अब कोई गलती अगर हो गई बहू से छोटी सी, तो सास का वहां क्या फूटेगा, गुबार फूटेगा, इधर बहू का गुबार फूटेगा और हैगी दोनों में। अब जो बीच की कड़ी है, कौन, सास का बेटा और बहू का पति बेचारा फंस गया पीछे। कौन की बात कर रहा है, कौन के पक्ष की बात कर रहा है, वो पिस जाता है। तो ये कमी कहाँ हो रही है, ये कमी हो रही है हमें एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। सास आगे सोच ले कि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और उसको उतना ही प्यार दे जितना अपनी बेटी को देती है, तो झगड़े नहीं होंगे। और बहू ये सोच ले कि मैं अपनी एक माँ को छोड़ के आई हूँ तो दूसरी माँ मेरी यहाँ मुझे मिलेगी। ये हमको कौन सिखाता है, ये धर्म सिखाता है, ये बुद्ध कहते हैं, ये बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध ने अपना पूरा जोर इस बात पर दिया है कि स्त्री और पुरुष ये ऊपर नीचे नहीं है, ये समान है। ये एक रेलगाड़ी के 2 पहिए हैं जिन्हें एक साथ चलना है। अगर जिसमें हुआ तो जीवन की गाड़ी पलट जाती है, ये जीवन की गाड़ी पलट जाएगी। आप अगर अभी मालक यहाँ से आया, वो जो मुझसे कहने आता, वो क्या करेगा मुझसे, वो कह रहा है पीछे से फरमाइश आ रही है एक गाने सुनाओ। आनंद में पागल है दुनिया, ज्ञान लेना नहीं चाहती है। और तुम्हें यह पता है कि जीवन आनंद से नहीं ज्ञान से चलेगा। बाबा साहब ने तुम्हारे लिए किया, अगर बाबा साहब नाच गाने मत रहते तो ये सब न कर पाते। बाबा साहब ने अपना आधा जीवन केवल शिक्षा लेने में गुजारा। आप लोग जानते होंगे, सब लोग यहाँ से लेके लंदन तक, अमेरिका तक, जर्मनी तक बाबा साहब ने सिर्फ क्या की, पढ़ाई। क्या की, पढ़ाई की। और उस ज्ञान के आधार पर जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए लंदन में आपके अधिकारों को लेने के लिए, तो पता है उसी के देश में जाके जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, उस सरकार में जाके बाबा साहब उसी के देश में उन लोगों से कहते हैं कि बताइए इन 150 सालों में आपकी सरकार ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब क्या कहते हैं अंग्रेज के प्रधानमंत्री को ललकार के कि आपकी सरकार ने हमारे लिए क्या किया। जैसा हमारा जीवन पहले था, पशुवत जीवन, पानी पीने का अधिकार नहीं, सेना में भर्ती का अधिकार नहीं, सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने का अधिकार नहीं, हमारी बहन बेटियों को तन ढकने का अधिकार नहीं, पैर की चप्पलें
सर पर रखकर देती थी, आपने क्या वो जीवन बदला? क्या वो जीवन आपने बदला? बाबा साहब ने क्यों कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। बाबा साहब लंदन में डाल रहे थे कि आपने हमारे लिए क्या किया। आज भी हमारे घाव ऐसे के ऐसे हरे हैं, आपने उन पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। क्यों बाबा साहब कह सके? क्योंकि बाबा साहब को ज्ञान था। बाबा साहब वहां टक्कर ले सकते थे और टक्कर ली केवल वही से नहीं, भारत के उन लोगों से भी ली जो हमें हक देना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब जीते और हमारे लिए अधिकार लंदन से लेके आए। लंदन से बाबा साहब हमारे लिए अधिकार लेके आए और तब जाके हमें सम्मान की जिंदगी मिली है। आपको पता है कानपुर में प्रतियोगिता हो रही थी, ऐसी ही प्रतियोगिता हो रही थी। रात के 2 बजे हमला हुआ, एक बच्चे को मार दिया, पूरा पंडाल तोड़ दिया, बुद्ध की बाबा साहब की तस्वीरें फेंक दी। कौन लोग हैं ये लोग जो हमें बुद्ध के बारे में सुनने से रोक रहे हैं, जो हमें बाबा साहब के बारे में कहने से रोक रहे हैं? आज भी ऐसा भारत में होता है। ये तो हम महान कृपा है, हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो हमारे ऊपर ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं हो रहा है। आपको समझना होगा, नाच गाना जिंदगी नहीं है, ज्ञान जिंदगी है। उस बालक को नाच गाना भूल जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन केवल ज्ञान से बनेगा और इसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा जितना हो सकता है उतना शिक्षा ग्रहण करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक ज्ञान की कहानी बताते हुए, लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो गाना ही सुनना चाहते हैं, उनके लिए गाने का समय दूंगा। आप मुझसे जब कहोगे मैं तब आऊंगा। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के जीवन की सुना के बता दूं आपको कि किस तरह से ये ज्ञान हमारे काम आता है। बुद्ध एक दिन उपदेश दे रहे थे, मैं आपको दे रहा हूँ देशना मतलब बुद्ध के और बाबा साहब के जीवन की कहानियों को बताना ही देशना। तो बुद्ध एक दिन उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश में उसी भीड़ में एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो बुद्ध ने कहा कि अगर 5 शीलों का पालन करोगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जब देशना खत्म हुई तो सब लोग चले गए, एक व्यक्ति बैठा रहा। उसने कहा कि बुद्ध क्या आपने कहा 5 शील का पालन करने से मंगल होगा? तो बिल्कुल होगा। अच्छा बुद्ध अगर मैं 4 शीलों का पालन करूं तो मंगल होगा? तो बुद्ध ने कहा मंगल होगा। चलो बोला अगर 3 शीलों का पालन करें तो मंगल नहीं होगा क्या? नहीं तो भी होगा। थोड़ी देर फिर चुप रहा। फिर बोला बुद्ध अगर 2 ही शीलों का पालन करें तो कैसा रहेगा? बुद्ध ने कहा तो भी मंगल होगा। वो यही नहीं रुका, उसने कहा बुद्ध अगर एक ही शील का पालन करूं तो वो भी कलाकार है। बुद्ध 5 शीलों पे लगेगा इसको और वो बुद्ध को एक शील पे लेके आ गया। बोले तो भी मंगल होगा। बुद्ध ने क्या कहा? तो भी मंगल होगा। बोले बुद्ध मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद में क्या नहीं करूंगा? झूठ नहीं। भाई चोरी मैं हूँ चोर, मैं कौन हूँ? चोर। और चोरी करना मेरा काम है। चोरी करूंगा तो फिर सील टूटी रहेगी, इसलिए मैं 5 शील का तो नहीं 1 शील का पालन करूंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है 1 शील का पालन मंगल मंगल भी होगा तुम्हारा, लेकिन मंगल उसका नहीं होगा जितना 1 शील का पालन। तो हुआ क्या कि वो चोरी करने घुसा राजा के महल में।
इसमें घुसा राजा के महल में। तो दरबार में उसे रोका, बोले भाई कौन? बोले मैं चोर हूँ। दरबार कह रहा अगर चोर होता बताता नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बोले अच्छा चोर है तो क्या करेगा? बोले मैं असर भी चुरा के ला। बोले ऐसा है? अच्छा पर पता कि चोर कथी ना, अगर चोर होता तो कहता ही नहीं। तो आगे चला तो उसको कोषागार का मालिक मान लिया। बोले तू कौन? बोले मैं चोर हूँ। कोषागार कह रहा है चोर होता हो तो बोलता तो चोर हूँ मैं। बोले अच्छा तू चोर है तो देख राजा की अलमारी 5,000 की रखी है। कितनी रखी है? 5,000 की। अगर तू लिया ना तो आधी तेरी और आधी मेरी। बोले हाँ ठीक है अभी लेके आ दूं। जब वो आगे चला तो राजा सिंपल कपड़ों में घूम रहा था अंदर। उसे राजा दिखाई दिया, राजा को वो दिखाई दिया। तो राजा ने पूछा हाँ भाई कौन है? बोले चोर हूँ। राजा ने कही यार चोर आदमी चल चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये यहाँ तक आया है, इसका मतलब किसी का जानकार है। किसी का जानकार तो राजा ने छोड़ दिया। तो ठीक है जा कर ले चोरी। वो गया और अलमारी में से 5 सर्फी मिली। मैंने क्या सर्फी 5 लेने वाले 2, एक सर्फी तोड़नी पड़ेगी। देखा तोड़ो मत उसे वही उसको वही छोड़ और 4 सर्फी लेके चला। रात में राजा फिर बोला उसे, बोला लिया कल्ला चोरी? हाँ कल्ला भैया चोरी। क्या चोरी करके लाया? असर भी चुरा लाया। रस में चुरा लाया भैया। देखो क्या ये 4 है मात्र 5 रखी। अच्छा अब तुम्हें पता 5 रखी? हाँ 5 रखी बात। बोले ऐसा है एक टूटती आधा तक टूटती तो खराब होगी, इसलिए एक छोड़ा। बोले अच्छा। बोले ठीक है ले भैया आधी तेरी और आधी चला गया। अब जो कोषागार उसने बताने कुछ नहीं महल में चोरी तो भैया है। एक बार रहेगा बाहर बता ले कौन? कोषागार। चोर के नाम पर जाएगा क्या? अब साहब चोरी है। राजा ने कहा जाओ भाई पकड़ के। अच्छा हाँ राजा गया अंदर देखा तो एक असर भी थी वो भी गायब। मैंने कि यार चोर तो ईमानदार था, भाई सच्चा बोल रहा है मैं चोर हूँ, चोरी करके लाया तो ईमानदार था। ये एक असर कहाँ गई? उसको पता करने के लिए उसने चोर को बुला लिया। अब राजा सिंहासन बैठा और चोर राजे के चोर के होश उड़ गए। बोले हमने तो राजा सोना कर लो, अब तो सूली पे लटक गए। राजा ने कहा हाँ भाई बताइए तुमने असर की क्या चलाई? बोले राजा साहब 4 चलाई साहब, 2 रातों में आप दे दी और 2 दे रही। 2 तो रातों ने दी और 2 दे रही। मोह माफ करो भाई। राजा ने कहा असर की तो 5 है, एक कहाँ गई? अब तो सीधा मामला बन रहा है। अब चोर तो सही बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि जिसने भी एक चुराई है बाहर आ जा भाई। हमने निकाला तो दंड ज्यादा मिलेगा। तो कोषागार था वो पकड़ कि राजा साहब चोरी तो भाई मैंने चोर बनाना जाएगा, एक मैं चुरा ली। राजा ने कहा कि ये चोर तो भाई ईमानदार है और ऐसे ईमानदार चोर को चोरी नहीं करनी चाहिए, इसे तो हमारे कोषागार का मालिक होना चाहिए। बुद्ध के एक चीज का पालन किया और चोर क्या बन गया? कोषागार का मालिक। चोर ने सोचा एक चीज का पालन किया, जीवन बदल गया। आज से 5 चीज का पालन। कितने का?
पांचों सीलों। अब तो ना चोरी में, ना व्यभिचार में, ना किसी शराब और इन सब चीजों में, किसी में वो लिपट लगा, सब कुछ छोड़ दिया उसने। और देखा तो राजा का कोष बढ़ता जा रहा है, राज्य की सीमा भी बढ़ रही है, राजा बूढ़ा हो चुका, राजा की संतान नहीं। भाई क्या करें, दरबार में से कोई अच्छा व्यक्ति देखो जिसे राजा का पद सौंपा जा सके, अपना उत्तराधिकारी बना। उसने दरबार में नजर डाली, कोई दिखाई नहीं दिया उसको। वही व्यक्ति उसको ईमानदार, प्रथावंत आने वाला, बहादुर, हर गुण उसमें नजर आया। किसमें? चोर में। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बुद्ध के सीलों का पालन करके एक चोर से क्या बन गया? ये है बुद्ध के गुणों की खान। केवल सील पालन से, और बुद्ध का धर्म केवल सील पालन नहीं है, बुद्ध का धर्म तो अष्टांगिक मार्ग पर गया है, बुद्ध का धर्म तो 10 चारित्रिकता तो गया है, बुद्ध का धर्म तो 84,000 गाथाओं पर गया है। 84,000 गाथाएं बुद्ध ने कही। आपको पता है